हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो भाई साहब, कॉलेज लेक्चरर का बैच चालू है। कॉलेज लेक्चरर बनना है आरपीएससी में, तो बैच ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार स्कोर करवाया जाएगा। 100% 75% प्लस का स्कोर करवा दिया जाएगा आपका जीएस के पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन उसी का होगा जिसका जीएस में 70% प्लस का स्कोर होगा। यदि किसी का जीएस में 70% प्लस का स्कोर नहीं हो पाता है तो भाई बिल्कुल भी आस मत करना है कि आपका कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 70% प्लस का स्कोर करने के लिए आपको मेरे जैसे चैनल की बिल्कुल सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल करंट पढ़ेंगे सारा का सारा। 2019-20 की जितने भी निधि योजनाएं हैं, जितना भी करंट है सारा का सारा वो पढ़ेंगे। कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सारा का सारा सिलेबस पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम एनसीईआरटीज़ को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो भी बेस्ट बेस्ट बुक है उन सभी बुकों को फॉलो करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो हम आपको कवर नहीं करवाएंगे, ठीक है। हर हाल में हर एक तरीके से आपका बहुत बेस्ट स्कोर करवाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ बैच ज़रूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको हर क्लास फ्री में नहीं मिलेगी, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये 2-4 दिन का और फ्री का चौचला है। उसके बाद में सारी की सारी क्लासेज बिल्कुल पेड रहेंगी। ये केवल क्लासेज उसी को मिल पाएंगी जो मेरा बैच ज्वाइन करेगा। और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 7891350470, ठीक है। इन नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर लेना बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अभी तो चार्ज मात्र 500 रुपये जीएस के पेपर का, एक महीने का चार्ज नहीं है, ये कंप्लीट चार्ज है। 500 रुपये में आपका जीएस का पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही गजब तरीके का आपका जीएस करवा दिया जाएगा मात्र 500 रुपये में। तो अभी बैच ज्वाइन कर लो। 2 दिन पहले इसका फ़ी 400 रुपये था, कल से इसका फ़ी 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी का भी फ़ी कल से 600 रुपये हो जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा आप ज्योग्राफी की से हो तो ज्योग्राफी के लिए भी बैच ज्वाइन कर लो हिंदी मीडियम से। और यदि आप सोशियोलॉजी से इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम का सोशियोलॉजी का बैच भी ज्वाइन कर लो। मैंने एक स्टाफ हायर किया है, फीमेल हैं जो आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी। ऑलरेडी 3 बार जेआरएफ है वो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट करवाएंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ाएंगे 2019 की जितनी नीति और योजनाएं थी वो सारी की सारी। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो मेरा पब्लिक था, अब ये दूसरा वीडियो है मेरा जो पब्लिक है। कुछ वीडियोज़ मैंने इसके प्राइवेट बना दिए हैं, तो वो प्राइवेट वीडियो आपको सब मिल जाएंगे यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ये योजना है क्या? पहले तो ठीक है मैं बताता हूँ। ये देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अक्षत योजना का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया है। पहले एक अक्षत योजना थी जिसका नाम बदला गया और उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012, ठीक है। जो अक्षत योजना थी उसी अक्षत योजना को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना भी बोलते थे, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक अक्षत योजना थी। कौन सी थी? अक्षत योजना थी, जिसको राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 भी कहते थे। उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस योजना को 1 फरवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। जो ये योजना है ना भाई साहब, कौन सी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसको 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया था, ठीक है। ये सारी बातें पढ़नी है आपको। बेरोजगारी भत्ते में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए इसे लगभग 5 गुना कर दिया गया है, ठीक है। कि जो ये योजना है ना, इसमें क्या किया जाता है, जो अक्षत योजना है जिसको प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है ना, वो इसी योजना के तहत मिल रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, इस भत्ते को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। जब ये योजना अक्षत योजना थी और अब ये योजना युवा संबल योजना है, तो युवा संबल योजना में इस भत्ते को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। किसकी तुलना में? अक्षत योजना में जो भत्ता मिलता था उसकी तुलना में। तो दिमाग में ठूंस लो कि अक्षत योजना में जो भत्ता मिलता था उस भत्ते को
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बढ़ाकर 5 गुना बढ़ा दिया गया है। कितना गुना? 5 गुना बढ़ा दिया गया है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बढ़ोतरी का लाभ फरवरी 2019 से लागू होगा। और जो ये बढ़ोतरी की गई है ना भाई, इसका लाभ फरवरी 2019 से लागू होगा। इस योजना से लगभग 1,60,000 युवाएं लाभान्वित होंगे। और इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे? 1,60,000 बेरोजगार लाभान्वित होंगे। आप में से किसी को मिल रहा होगा बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इस योजना में भी आयु सीमा है भाई साहब, हर किसी को नहीं मिल सकता। इसमें एज लिमिट रख दी उन्होंने। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से पहले मिल सकता है। 30 साल के बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा यदि आप जनरल से हो। यदि आप SC ST से हो, OBC से हो तो आपको, OBC का कंफर्म नहीं है मेरे को, इसको छोड़ दो, ST SC रख लो यहाँ पर। यदि आप ST SC से हो और आपकी एज 35 साल से कम है तो आपको ये बेरोजगारी भत्ता 100% मिलेगा। ठीक है। अब देखो, मैंने एक बात बोली थी अभी जस्ट आगे, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना थी, इसमें जो भत्ता था उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो देखो भाई, 5 गुना बढ़ाने पर क्या हुआ है, देखो ये बेरोजगारी भत्ता था, ये पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था, ये जो बॉयज़ हैं, जो बेरोजगार बॉयज़ हैं, उनको पहले 650 रुपये मिलता था। और जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको ये पहले 750 रुपये मिलता था। यहाँ पर 750 और कर लो, 750। ठीक है, दोबारा से देख लो। इस योजना के तहत यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है ना, वो पहले बेरोजगार युवाओं को, स्पेशली बालकों को 650 रुपये प्रति माह मिलता था। एवं महिला तथा विशेष योग्यजन बेरोजगारों को, कुछ विशेष योग्यजन बेरोजगार होते थे, जैसे अपलांग हो गए, सॉरी अपलांग बोलते हैं ना उनको, जो थोड़े हैंडीकैप होते हैं वगैरह होते हैं, उनको और महिलाओं को, विशेष योग्यजन बेरोजगारों को और महिलाओं को पहले ये 750 रुपये मिलता था। लेकिन जो मुख्यमंत्री बेरोजगार संबल योजना है ये आई, नामकरण बदला गया। उसके बाद जो ये बेरोजगारी भत्ता है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितना बढ़ा दिया गया है यहाँ पर पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा। देखो, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले, कितनी आय वाले? 2 लाख रुपए तक की आय वाले, जिनकी मैक्सिमम आय वार्षिक आय, जिनकी मैक्सिमम वार्षिक आय कितनी है? 2 लाख रुपए, उनको स्नातक बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार का मतलब है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, उन बेरोजगारों को, जो युवक हैं, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, बॉयज हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो पहले 650 रुपये मिलता था। और जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो विशेष योग्यजन बेरोजगार हैं, उनको 3,500 रुपये मिलेगा, जिनको पहले 750 रुपये मिलता था। समझ में आ गया ये? इसके लिए इन्होंने 2 सीमा रख दी। पहली सीमा रख दी कि भाई 2 लाख से ज़्यादा आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय, पारिवारिक का मतलब आपके पूरी फैमिली की 1 साल की इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक ये एज की रख दी। समझ में आ गई होगी ये योजना आपको। इसी योजना से तो वैसे ताल्लुक होगा आपका, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा होगा आप में से बहुत से लोगों को। नहीं मिल रहा है तो भाई गवर्नमेंट का लाभ है, मत चूको, जरूर लो। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, अब ये लागू कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। कब? 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, अब जो ये योजना है ना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये योजना इनके पिछले कार्यकाल में भी थी। ठीक है, जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना थी, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो पिछला वाला कार्यकाल था उसमें भी थी। लेकिन जैसे गवर्नमेंट बदली, बीजेपी की गवर्नमेंट आई राजस्थान में, और बीजेपी गवर्नमेंट की जो CM थी वसुंधरा राजे जी, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। लेकिन अब जब वापस अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या किया, इस योजना को वापस चालू कर दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब ये योजना कब से लागू हुई थी? 1 फरवरी 2019 से लागू हुई थी। अब देखो, इस योजना का उद्देश्य क्या है?
ये योजनाएं ये भाई साहब पशुपालकों के कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशुपालकों के कल्याण से संबंधित है कि भाई जो पशुपालक हैं उनका कल्याण हो। अब भाई उनका कल्याण कैसे होगा ये हम बताते हैं पढ़कर आपको। देखो, इस योजना के तहत राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या था कि जो ये योजना थी इसमें क्या था कि जो भी पशुपालक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में अपना दूध बेच रहे हैं उन सभी लोगों को प्रति लीटर 2 रुपये का बोनस मिलेगा। कितना? प्रति लीटर 2 रुपये का बोनस मिलेगा। यदि आप 5 लीटर दूध बेच रहे हो तो आपको 10 रुपये का बोनस मिलेगा। इस तरीके से सिस्टम था। अब देखो भाई, इस योजना में हर साल, इस योजना के तहत सरकार हर साल पशुपालकों को 220 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोनस के रूप में देगी। और इस योजना में जो सरकार है वो प्रत्येक साल पशुपालकों को 220 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोनस के रूप में देगी। ठीक है, आगे देख लो। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब इन्होंने क्या कर लिया कि एक टारगेट ले लिया कि भाई हम कुछ लोगों को रोजगार भी दें। तो रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आगामी वर्ष प्रदेश में 10,000 डेयरी बूथों की स्थापना का प्रस्ताव किया। और इस योजना के तहत बताया गया कि भाई जो अगली साल आएगी ना, उस साल में हम अगली साल 2020 में हम टोटल 10,000 डेयरी बूथ खोलेंगे। उससे क्या होगा, कम से कम 10,000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। ठीक है, इससे ज़्यादा भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो योजना थी किस किस के लिए थी? पशुपालकों के कल्याण से संबंधित थी। दूसरा, बेरोजगारी को हटाने के लिए थी, क्योंकि इसके द्वारा रोजगार भी मिला है ना। ये जब 10,000 डेयरी बूथ खुले हैं तो समझ में आ रहा नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझते हुए चलो। इसको आपको इस किताबी लैंग्वेज में नहीं रटना है, अपनी देसी भाषा में याद करना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम से भाई साहब 3 लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए। पहले लोग तो वो जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, प्रदेश का मतलब है राजस्थान में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इससे 3 कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए। पहली कैटेगरी के वो लोग जिनकी एज 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, जिनकी एज 5 साल से अधिक है। दूसरी, गर्भवती महिलाएं। तीसरी, नवजात बच्चों को डिप्थीरिया की सुरक्षा के लिए, जिन नवजात बच्चों को डिप्थीरिया की प्रॉब्लम है, डिप्थीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलघोटू की बीमारी है, उसकी सुरक्षा से बचाने के लिए। दोबारा से बता रहा हूं कि जो ये प्रोग्राम है ना, इसके तहत 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं नवजात बच्चों को डिप्थीरिया गलघोटू बीमारी की सुरक्षा के लिए टिटनेस टॉक्साइड के बजाय टिटनिस डिप्थीरिया का निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। ठीक है, पहले क्या सिस्टम था कि ये जो 3 बीमारियां होती थी ना, ये जो बीमारियां होती थी इन 3 लोगों में, एक तो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और नवजात बच्चों में एक डिप्थीरिया गलघोटू की बीमारी होती थी। ठीक है, किस किस में? 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और नवजात बच्चों को डिप्थीरिया की बीमारी होती थी। और उस डिप्थीरिया की बीमारी, गलघोटू की बीमारी का पहले इलाज किसके द्वारा किया जाता था? टिटनेस टॉक्साइड का एक टीका लगाया जाता था। किसका? टिटनेस टॉक्साइड का। लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद में भाई साहब अब टिटनेस टॉक्साइड के बजाय टिटनेस डिप्थीरिया का टीका लगाया जाएगा। ठीक है, किसका टीका लगाया जाएगा? टिटनेस डिप्थीरिया का। तो क्वेश्चन आ जाए कि नवजात 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को डिप्थीरिया बीमारी की सुरक्षा से बचाने के लिए टिटनेस डिप्थीरिया का निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। ये टीका निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम के बाद से प्रारंभ किया गया? कौन से प्रोग्राम के बाद से प्रारंभ किया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद से, क्योंकि इससे पहले टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता था।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएगा वो। लेकिन हम भी भाई हर तरीके से तैयारी करेंगे, हम इस हद तक तैयारी करेंगे कि वो खुद भूल जाए कि यार ये क्या हो रहा है, बच्चे इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ रहे हैं। यह टीका राजस्थान समेत देश भर में 10 से 16 साल के बच्चों को लगेगा। और ठीक है भाई, ये जो टिटनेस डिप्थीरिया का जो टीका है ना, किसका, टिटनेस डिप्थीरिया का जो टीका है वो 10 से 16 साल के बच्चों को लगेगा। किन किन को लगेगा, 10 से 16 साल के बच्चों को। गर्भवती महिलाओं को खतरनाक डिप्थीरिया से बचाएगा। और जो ये टीका है वो गर्भवती महिलाओं को खतरनाक डिप्थीरिया से बचाएगा। जो खतरनाक डिप्थीरिया जो बीमारी होती है, गलघोटू की जो बीमारी होती है, उससे बचाएगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि गर्भवती महिलाओं को खतरनाक डिप्थीरिया से बचाने के लिए कौन सी प्रोग्राम ने अहम मुद्दा उठाया, या कौन से प्रोग्राम ने, कौन सी योजना ने अहम मुद्दा उठाया, तो वो था कौन सा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा है। अगली योजना है कौन सी, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2019। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2019 थोड़ी थोड़ी अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो पहले क्या था, पहले बेटियों को, जो बेटियाँ जिला स्तर पर टॉप आती थी 8वीं 10वीं और 12वीं में, क्योंकि ये 3 बोर्ड की क्लास होती है, तो इन 3 क्लास में पहले जो बच्चियाँ फर्स्ट रैंक लेके आती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर, तो उन बालिकाओं को पद्मश्री पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता था। किसके द्वारा, पद्मश्री पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता था। लेकिन अभी इसी पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ठीक है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस योजना का नाम है या किस पुरस्कार का नाम है, पद्मश्री पुरस्कार का नया नाम है। ठीक है, और ये बेटियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, समझ में आ गई, इस बात को हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी मैंने बताई ये बात मैंने अपनी अभी बताई दी कि 8वीं 10वीं 12वीं तीनों बोर्ड की क्लासों में जिला स्तर पर टॉप करने वाली बालिकाओं को प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, और पद्मश्री पुरस्कार का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार रख दिया गया है। तो यहाँ पर तो कोई बात है नहीं याद करने लायक, वो मैंने स्टार्ट में बता दी थी आपको। देखो ये नोट्स टाइप में, यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी है ये सारी बातें। ये पूरे नोट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं, और उससे भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई यहाँ पर किस किस को सम्मानित किया जा रहा है, 8वीं की टॉपर, 10वीं की टॉपर और 12वीं की टॉपर। ठीक है, तो इसमें जो ये प्रियदर्शनी पुरस्कार है, इस पुरस्कार के तहत जो बालिका 8वीं में जिला स्तर पर फर्स्ट रैंक लेके आ रही है उसको 40,000 रुपये, जो बालिका 10वीं क्लास में जिला स्तर पर फर्स्ट रैंक लेके आ रही है उसको 75,000 रुपये, और जो बालिका 12वीं क्लास में जिला स्तर पर फर्स्ट रैंक लेके आ रही है उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रियदर्शनी जो पुरस्कार है उसके तहत 40,000 का, 75,000 का, 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। 8वीं क्लास की बालिका को 40,000 का, 10वीं क्लास की बालिका को 75,000 का, और 12वीं क्लास की बालिका को 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अब देखो यहाँ पर नई बात है एक सीखने के लिए। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार पहली बार 24 जनवरी 2019 को शिक्षा मंत्री द्वारा बालिका दिवस पर दिया गया था। ठीक है, जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो पहली बार कब दिया गया था, 24 जनवरी 2019 को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, उस दिन क्या था, बालिका दिवस था। क्या था, बालिका दिवस था। ठीक है, तो 24 जनवरी को बालिका दिवस था, और इसी बालिका दिवस पर 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस था, और इसी दिन से जो ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की पहली बार शुरुआत कब हुई थी, 24 जनवरी 2019 को, क्योंकि उससे पहले इसको किस नाम से जानते थे, पद्मश्री पुरस्कार के नाम से जानते थे।
और ये हम आगे बताएंगे आपको कि पद्मश्री पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। ये हम बिल्कुल आपको लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ पर आपको 100% बताएंगे ये बात, ठीक है। अब भाई इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भी था, इसका उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, कि जब भाई पुरस्कार मिलेंगे तो बालिकाएं पढ़ेंगी, बालिका बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगी। अब आप देख रहे होंगे लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ रही हैं, ठीक है, आपको भी पता है। अगली योजना है अट्रैक्टिव स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम। अट्रैक्टिव स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम 15 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। अब इस योजना में क्या है भाई साहब, इस योजना में एक सिंपल सी बात है, अपनी देसी भाषा में समझा रहा हूँ मैं, समझ में आएगी 100%। बाकी किताबी लैंग्वेज में तो रट लेना आप, हमें अपनी देसी भाषा में याद करना है। नाम क्या है? अट्रैक्टिव स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम। लागू कब हुआ? 15 जनवरी 2019 को। इसमें क्या था कि 15 से 17 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति, जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ कि 15 से 17 साल के बच्चों को, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों को निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील? तो भाई निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील इस वजह से किया जाएगा ताकि जैसे ही उनकी 18 साल की एज हो वो तुरंत अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाएं। जब उनको पहले ही मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति अच्छी तरीके से संवेदनशील कर दिया जाएगा तो जैसे उनकी 18 साल होगी वो तुरंत मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवाएंगे और वो अपना वोट देंगे, ठीक है। तो ये योजना किससे संबंधित है? अट्रैक्टिव स्कूल एंगेजमेंट योजना किससे संबंधित है? छात्र छात्राओं को मतदाता सूची की ओर रुझान बढ़ाने के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं उनका मतदाता सूची या निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए या वोट डालने के अधिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए। डायरेक्टली वोट डालने का अधिकार के प्रति संवेदनशील ही हो रहे हैं ना। तो ये आप देसी लैंग्वेज में बता दिया मैंने, अब आप ये किताबी लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल सी, इसको भी याद कर लो एक बार, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम दूसरी योजना। सॉरी भाई, इसी के साथ हमारी ये योजना कंप्लीट हो गई। 22 मिनट की क्लास चली है, पेड क्लास रहेगी भाई, ज्वाइन कर लेना बैच, वरना कोई कुछ भी नहीं रखा, चला जाएगा ये मौका। 6 साल में आया है, फिर आगे 6 साल बाद में आएगा, सीधी सी बात है। तो बैच ज्वाइन कर लो, बिल्कुल कम फीस है। अब भी तो फीस मात्र 500 रुपये। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखी होगी 400 रुपये फीस थी, लेकिन अब 500 रुपये फीस हो गई, कल से फीस 700 रुपये हो जाएगी। और ये फीस मैं अपने मन से नहीं बढ़ा रहा, मैं फीस इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, कैंडिडेट जुड़ते जा रहे हैं, तभी मैं फ़ीस बढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ स्टूडेंट नहीं जुड़ते तो मैं फ़ीस कम करता। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सीरियस होके, ठीक है। तो अब आप डिले मत पढ़ो और अच्छी तरीके से सीरियस स्टडी स्टार्ट कर दो और बैच ज्वाइन कर लो। अभी तो नाम मात्र फीस है, ये फीस पूरे सिलेबस की, अब देख लो 1 महीने का चार्ज नहीं है, पूरा सिलेबस का चार्ज है। और यहाँ पर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, इसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर लो। पूरी साल की मात्र कंप्लीट सिलेबस की ओवरऑल 70% प्लस स्कोर करवाने का चार्ज मात्र 500 रुपये भी, ठीक है। ये मंथली चार्ज नहीं, कंप्लीट चार्ज है ये। और इनके ऊपर चैट कर लो। ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी का भी मैं बैच चला रहा हूँ, इसके लिए भी मेरे को इन्हीं नंबरों पर चैट करो। सोशियोलॉजी से यदि इंग्लिश मीडियम से हो, सोशियोलॉजी से प्रोफेसर बनना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करो। सोशियोलॉजी से भी बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, बहुत ही शानदार क्लासेस चलाई जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बैच ज्वाइन करो, थैंक्स, बाय।